मैं रूरल एरिया में दो के हैं और दो मिनॉरिटीज़ के केस थे। हिंदू महिला थी, एक का नाम राखी था, उनको ब्रेस्ट कैंसर थी और वो उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जैसे रूरल एरिया सखर, कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान, हमें वहाँ पे भी अवेयरनेस देनी चाहिए थी? क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान में, इससे पहले ये मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। आप तो कनाडा से आई हैं, जैसे वहाँ पे मिनॉरिटीज़ की, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटीज़ जैसे वहाँ पे काम किया जाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो वैसे हमें भी यहाँ पे देनी चाहिए थी सबको, जो हमारे रूरल एरिया में अभी तक नहीं दी जाती। क्योंकि मैं बात ही सिर्फ रूरल एरिया की कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप अवेयरनेस, जहाँ पे आपका जो मतलब ये आपने स्टार्टअप लिया है, ये वहाँ पे भी जा सके। एब्सोल्युटली यू आर राइट कि अगर हम लोग मोर रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में, जहाँ पे कई ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गांव हैं जहाँ रोशनी और जहाँ पे वो लाइट, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे ख़ास तौर पे जाके मस्जिद में भी मुसलमानों के लिए था क्या, बाकी मजहब के लोग? नो, देखें कायदे आज़म ने हमारा तो झंडा ही ये कहता है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ग्रीन। बिल्कुल, तो आप इस चीज़ को माइनॉरिटी ना कहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुस्लिम। एब्सोल्युटली। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है, वो भी आगे निकल गए इन चीज़ों में, फार्मास्यूटिकल की बात आगे तो नहीं निकला, हम भी जा बजा उनके साथ साथ ही। कैसे जहाँ बजा आप उनके साथ थोड़ा सा बताएं तो सही। बस जा बजा ऐसे ही है कि वो भी एक रेस में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वो अब पहुंच गए हुए, हम अभी तक पीछे ही थोड़ा? बिकॉज आप देखिए उनको पहुंचाने में गवर्नमेंट फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। हम लोगों की तो पॉलिटिकली चीज़ें ही अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही, तो हम क्या करें? हम तो अपने ओन के ऊपर जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी हमारे यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने पता आइज़ की जो ये मसला हुआ था लोगों को, तो इससे लोगों की जो बिनाई तक चली गई थी। मतलब डॉक्टरों को भी प्रॉपर तौर पे अवेयरनेस नहीं है। या अवेयरनेस सर बहुत ज़रूरी है। अब अवेयरनेस किस चीज़ में? मैं कहती हूँ आप पिंक कलर को ही डिस्प्ले करें, क्यूरोसिटी आएगी कि आज आप देखें सारे का सारा ये बच्चों ने ओवरनाइट तैयार किया है और ये पेपर पे है, सिंपल स्कूल की बच्चियां, यंग मेडिकल स्टूडेंट्स। और तो आप लाहौर के पास ही हैं, जैसे मैं देख के आया हूँ, 2 हिंदू खवातीन की डेथ हुई थी वो सखर के अंदर, सिंध के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी आप लोगों को जाना चाहिए? मतलब क्योंकि हमारा जीएमएस सॉल्यूशन एक बेबी हमारा है जो कि अब इंशाल्लाह अभी इनिशिएटिव लिया है, मतलब अभी इनिशिएटिव जो लिया है ये हमने अपने घरों से स्टार्ट करके हम डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, जिसमें आप ये ना देखें सिर्फ कि हमारी सिटीज़ होंगी, आप एजुकेट कर रही हैं, अवेयरनेस दे रही है, ताकि हमारे रूरल एरिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें अवेयरनेस आ सके। रूरल एरिया के अंदर अभी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। अब आप देखें, सबसे पहले बात तो ये, यहाँ पे एग्जिट में खड़े होने का मकसद तो हमारा ये कि आप यहाँ पे देखें हर तरह के एरिया से औरत आई हुई है और हर तरह की औरत एरिया से आके उसने अपना स्किल्स शो किया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इस तरह के स्किल्स हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म यूट्यूब या हमारे पास सोशल मीडिया है जो हमें अलाउ करता है बेहतर से बेहतर वो करने के लिए। रूरल एरियाज़ वाली भी औरतें हम लोगों के पास आती हैं क्योंकि अब उनको अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, जैसे समदरफन आप देख रहे हैं पीपल टीवी, जिस तरह हमारा मुल्क जो क्राइसिस से गुजरा है, लोग यहाँ पे डिसहार्ट होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। ब्रेस्ट कैंसर, मैम सबसे पहले तो मुझे अवेयरनेस और सिम्टम्स के बारे में बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे पता नहीं चल सकता। उसके बाद मैं आपको 2 स्टोरियाँ भी बताऊँगा कि जो मैं देख के आया हूँ। Right, okay. That's very true. Symptoms, it could be actually no symptoms at all and the person can have breast cancer. या फिर गुठली आ जाती है, गिल्टी जिसको कहते हैं, या फिर दर्द का, ब्रेस्ट का enlargement होना, asymmetrical, एक छाती बहुत बड़ी हो जाती, दूसरी छोटी होती है, या फिर निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज निकलता है, या आर्मपिट्स में जिसको बगल कहते हैं वहाँ पे गुल्टियाँ आ जाती हैं। और समटाइम्स वो कैंसर इतना फैल जाता है कि पेशेंट का अर्ली स्टेज में तो डिटेक्ट नहीं होता, पेशेंट को अपर उसमें बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होती है, या फिर सांस की तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि लंग्स में और बोन्स में फैल जाता है। मैम लाहौर के अंदर मौजूद यहाँ पे थोड़ी फिर भी अवेयरनेस है, लोगों को पता चल जाता है, लोग चेकअप करवाते हैं, लेकिन मैं रूरल एरिया में दो के हैं और 2 मिनॉरिटीज़ के केस थे। हिंदू महिला थी, एक का नाम राखी था, उनको ब्रेस्ट कैंसर थी और वो उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जैसे रूरल एरिया सखर, कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान, हमें वहाँ पर भी अवेयरनेस देनी चाहिए थी? क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान में, इससे पहले ये मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। रूरल एरिया में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि मीडिया शायद वहाँ पे इतना नहीं पहुँचा, इंटरनेट की कमी है और फिर सबसे बड़ी बात एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और पाकिस्तान में मैंने देखा पिछले साल से द बेस्ट प्रेसिडेंट कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर कैंपेन वो चली, वो हमारे कराची से लेके इधर पंजाब तक
वो उन्होंने कैंपेन की। अच्छा। तमाम बैंक्स ने, ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ थी कि बैंक्स में भी उन्होंने पिंक कलर के लगाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और बेशुमार एजेंसीज जो है ना वो पिंक कलर को। मैम आप तो कनाडा से आई हैं, जैसे वहाँ पे मिनोरिटीज़ की, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मिनोरिटीज़ जैसे वहाँ पे काम किया जाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो वैसे हमें भी यहाँ पे देनी चाहिए थी सबको, सर, जो मैं, हमारे रूरल एरिया में अभी तक नहीं दी जा रही। क्योंकि मैं बात ही सिर्फ रूरल एरिया की कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप अवेयरनेस, जहाँ पे आपका जो मतलब ये आपने स्टार्टअप लिया है ये वहाँ पे भी जा सके। एब्सोल्युटली यू राइट कि अगर हम लोग मोर रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में, जहाँ पे कई ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गांव हैं जहाँ रोशनी और जहाँ पे वो लाइट, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे ख़ास तौर पे जाके मस्जिद में, मॉस्क्स में, मुझे याद है कनाडा में हम लोग बहुत कराते थे। अगर स्नो भी पड़ रही है, क्योंकि अक्टूबर में वहाँ अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो हम लोगों ने बेसमेंट से शुरू किया था। GMS सोल्यूशन इज़ ग्लोबल मेडिकल सर्विस सोल्यूशन। तो हम लोगों ने सीरियन पॉपुलेशन जो कि बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं करती, इजिप्शियंस हैं वो लोग भी नहीं अवेल करते, कुछ पाकिस्तानी लेजीनेस की वजह से वो लोग अवेल नहीं करते, तो उनकी अवेयरनेस के लिए हमने घर के अंदर शुरू किया था। तो पाकिस्तान में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर स्कूल सबसे बड़ा एक रिसोर्स है, मस्जिदें दूसरी चीज़ है, मदरसे वगैरह उन सब में बताना चाहिए। सबसे सोर्स तो मीडिया है ना, कि मीडिया आपका साथ तो है, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम साथ नहीं दे रही। देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ है, तो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया था, मीडिया को आप लोगों का साथ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं किसी को भी सर ब्लेम नहीं करती कि गवर्नमेंट का, मैं समझती हूँ ये हर पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है। अवेयरनेस करके तो हम आज पीछे रह गए हैं। एब्सोल्युटली। देखें, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट, व्हाई वी शुड डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, ये आपकी अपनी सेहत है, इसीलिए तो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी मैं लूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ वी प्रमोट GMS सोल्यूशन हेल्थ एंड वेलनेस फॉर द यूट्राइन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर। वेरी इजी टू पिक अप। उसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वो यही हैं, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, औरतें नहीं जाती, खून का पड़ना, इरेगुलर खून आना, ब्लीडिंग, माहवारी बहुत ज़्यादा हैवी हो जानी, पेनफुल हो जानी, औरतें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, डॉक्टर्स को, चाहे वो गायनी का है या नॉन गायनी का, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और सर इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल है, पैप टेस्ट कहते हैं। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, 32 इयर्स के बाद आई हूँ, दिस इज़ माय सेकंड ईयर, मैं अपने हर पेशेंट को, बल्कि मेरी डॉक्टर असिस्टेंट जो हैं उनको ट्रेन किया हुआ है कि आपने हर पेशेंट को पैप टेस्ट के और मेमोग्राम के बारे में बताना है। ये दो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनसे देखें दोनों में ही बहुत ट्रेजिक डेथ्स हैं। एक फैमिली में एक बंदे की डेथ, और वो भी मदर की। हमारा यूट्रस का कैंसर बहुत यंग एज में होता है, सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का, 30s एंड 40s में डेथ हो जाती है। मैंने इनमोल से डाटा वगैरह मांगा, उन्होंने कहा कि मोस्ट केसेस आर डायग्नोज्ड जब वो स्टेज 4 पे फैल के पूरे चले जाते हैं। यही सिचुएशन ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ की पे है। हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने पता आइज़ की जो ये मसला हुआ था लोगों को, तो इससे लोगों की जो बिनाई तक चली गई थी, मतलब डॉक्टरों को भी प्रॉपर तौर पे अवेयरनेस नहीं है। या अवेयरनेस सर बहुत ज़रूरी है। अब अवेयरनेस किस चीज़ में, मैं कहती हूँ आप पिंक कलर को ही डिस्प्ले करें, क्यूरोसिटी आएगी कि आज आप देखें सारे का सारा ये बच्चों ने ओवरनाइट तैयार किया है, और ये पेपर पे है सिंपल, स्कूल की बच्चियाँ, यंग मेडिकल स्टूडेंट्स और हमारे यंग ट्रेनी डॉक्टर्स हैं। मेरे साथ मिस बिनिश हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर। शी इज़ अ कोऑर्डिनेटर एंड एम्बेसडर ऑफ GMS सोल्यूशन कनाडा, और ये आज का इवेंट यही होस्ट कर रही हैं। इनके घर में ही माशाल्लाह से सब लोग इकट्ठे हुए। इस तरह की मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पे कोई 10,000 लोगों को इकट्ठा करके लेक्चर देगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही है। आप 10, 12, 20 अपने नेबर में, अपनी स्ट्रीट से लोगों को बुलाएं, 1 to 1 उनको बताएं, ऐसे ही है। ताकि वो आगे जाके, अच्छा मैं अपने क्लिनिक में हर एक से कहती हूँ कि आज सदका जारिया, चैरिटी, प्लीज़ एजुकेट 10 of your friends, family, neighbor, school. 2 things, mammogram and pap test. Just simple. बिल्कुल। हमने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, आई एम श्योर बहुत सारी जगहों पे होता होगा, बट टू माई नॉलेज GMS सोल्यूशन इन एवरकेयर हॉस्पिटल, वी जस्ट स्टार्टेड 2-3 weeks back. We do this clinic, special clinic, which we call as GMS Health and Wellness Executive Lounge. Why it's executive? We treat our clients
चलिए, हाँ, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट का आपका इंटरव्यू लूँगा। मैम मुझे ये बताएं, फिजिकल तौर पे अगर देखा जाए तो रूरल एरिया में भी कोई आपकी टीम वगैरह जा रही है, मतलब जो अवेयरनेस दे सके? अभी जो हम लोगों ने हम इनिशिएटिव गए हैं, लिया है फरखंदा के ये साथ। जी हाँ। लास्ट ईयर जब हुआ था तब हम लोगों ने विजिट किया था, लेकिन अब हमारा क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो जैसे ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर के एंड तक जो है वो हम डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे और सेम इसी तरह की कैंपेन करेंगे, डिफरेंट लोगों के साथ करेंगे, ताकि हर उस लेडी तक, हर उस बच्ची तक ये अवेयरनेस जाए कि ये जो बीमारी है ये वाकई हो सकती है और उससे हमें कैसे बचना है और कैसे हम इससे आगे भी अपनी जनरेशन को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह इससे बचा जाए। क्योंकि मैम ने तो कनाडा चले जाना, बाद में आपने इसको मैं अच्छा कमिंग बैक एक और चीज़ मैं बेटा बताना चाहती हूँ कि GMS सोल्यूशन ने लास्ट ईयर भी वो भी बीनिश ने अरेंज किया था। लायंस क्लब ये हमारी कोऑर्डिनेटर है लाहौर में, सबसे बड़ी सपोर्ट ओरिएंटेशन GMS की यही है। लायंस क्लब में किया हमने, स्कूल्स में किया, LGS गए, अलाइड स्कूल में हमने, सेंट्रल पार्क कसूर इतनी दूर जो ये था। तो आप लाहौर के पास ही हैं, जैसे मैं देख के आया हूँ 2 हिंदू खवातीन की डेथ हुई थी वो सखर के अंदर, सिंध के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी आप लोगों को देखिए, जाना अभी चाहिए, आपको मतलब ये क्योंकि बताया हम कि हमारा GMS सोल्यूशन एक बेबी हमारा है अच्छा, जो कि अच्छा, अब not इंशाल्लाह even a year। अभी इनिशिएटिव लिया है, हाँ जी, मतलब अभी start इनिशिएटिव किया। जो लिया साल है भी ये नहीं हुआ। हमने अपने घरों से स्टार्ट करके हम डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, जिसमें आप ये ना देखें सिर्फ कि हमारी सिटीज़ होंगी, विलेजेस भी होंगे, हम आउट ऑफ सिटी भी जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, जिसमें हम पाकिस्तान की तरफ से और Represent एशियन करेंगे लेडीज़ पाकिस्तान को, जी बिल्कुल। एशियन लेडीज़ में किस तरह इन बीमारियों को हम कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे अवेयरनेस आ सकती है और इस अवेयरनेस को हम आगे कैसे अपनी जनरेशन टू जनरेशन जो है उनको समझा सकते हैं। चलें। और तो ये मैं आपको बताऊं कि GMS सोल्यूशन इट्स स्टेम्ड फ्रॉम कनाडा। तो हमने जो सबसे पहला इवेंट कराया था वो ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। हम कह देते मैमोग्राम प्रिवेंट नहीं करता क्योंकि जीन्स में है, लेकिन अर्ली स्टेज पे आ जाता। तो हम लोगों ने वहाँ से मस्जिद से इस्लामिक मॉस्क ऑटवा की सबसे बड़ी नई, हमने कारी साहब के साथ मिलके वहाँ पे इजिप्शियन, सीरियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबको इकट्ठा करके मेरे घर के बेसमेंट में भी हुआ, मस्जिद में भी हुआ। मुसलमानों के लिए था क्या बाकी मजहब के लोग भी थे? नो देखें, कायदे आज़म ने हमारा तो झंडा ही ये कहता है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ग्रीन, बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को माइनॉरिटी ना कहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिनॉरिटीज नहीं बहुत कहूँगा, बड़ी नॉन कदर है। मुस्लिम पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मैम? मैं हया हूँ, हयाज ब्यूटी सैलून एंड एस्थेटिक्स है। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अपने प्रोडक्ट नहीं है, हम लोगों का सैलून एंड एस्थेटिक्स है। कोई प्रोडक्ट वगैरह भी है, बना रहे हैं या नहीं बना नहीं रहे, एस्थेटिक्स में हम लोग काम करते हैं अच्छा। ताकि हम लोगों की स्किन, लोगों की बॉडी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स उन लोगों को बता सकें। वेक्जिट में आने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने स्किल्स और अपने जो वो काम कर रही हैं वो लोगों को, दुनिया को बताएं। तो यहाँ पे हम आके लोगों को यही बता रहे हैं कि लोग, औरतें तो खूबसूरत हैं ही, उनकी और खूबसूरती में कैसे इजाफा हो सकता है उसके बारे में हम उनको गाइड खासतौर पे पाकिस्तान की बात कीजिए तो बड़ी तारीफ़ की जाती है कि पाकिस्तानी औरतें जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, औरत तो हर जगह की ही खूबसूरत है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बस उसकी मेंटेनेंस कैसे उसको हम ये बताते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, अगर रूरल एरिया की बात कीजिए तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेट कर रही हैं, अवेयरनेस एरिया, ताकि हमारे रूरल एरिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें अवेयरनेस आ सके? बेतहाशा। रूरल एरिया के अंदर अभी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। अब आप देखें, सबसे पहले बात तो ये, यहाँ पे एग्जिट में खड़े होने का मकसद तो हमारा ये कि आप यहाँ पे देखें हर तरह के एरिया से औरत आई हुई है और हर तरह की औरत एरिया से आके उसने अपना स्किल्स शो किया है। क्योंकि अब हमारे पास इस तरह के स्किल्स हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म यूट्यूब या हमारे पास सोशल मीडिया है जो हमें अलाउ करता है बेहतर से बेहतर वो करने के लिए। रूरल एरियाज़ वाली भी औरतें हम लोगों के पास आती हैं क्योंकि अब उनको अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो गई हुई है कि उन्होंने अपने आप को, अपनी मेंटेनेंस कैसे करनी है, किस तरह कम में रह के वो अपने आप को बेहतर कैसे कर सकती हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं? सही बताना है, सही। बस अब बहुत सी बातें को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जितना आपको पता है उतना ही हमें ही पता है। बस आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी अवेयरनेस ज़्यादा आ सकती है? यही चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है और मुल्क बेहतर हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस सपोर्ट के अलावा और बहुत कुछ करना चाहिए? ये सपोर्ट तो सेकेंडरी लेवल पे आता है, पहले प्राइमरी लेवल के ऊपर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हम लोगों की, पहले वो तो पूरी हो जाए, हमारी फिर पूरी हो रही हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ की हम बात करते हैं उनको तो बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही। जो प्रोडक्ट वगैरह
आप कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं, अगर आप मटेरियल जो भी है वो मेड इन पाकिस्तान है या इंपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान भी है, नो डाउट, पाकिस्तान भी अब पीछे बिल्कुल नहीं रहा। इंपोर्ट ऑफ कोर्स हम करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिनसे हम अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं। ज़्यादातर किस जगह से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है? डिफरेंट जगह हैं, जिस तरह हमारे फील्ड के अंदर हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कोई जर्मनी से, कोई टर्की से, कोई आपका दुबई से, हर जगह की तो आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है, वो भी आगे निकल गए इन चीज़ों में, फार्मास्यूटिकल की बात आगे तो नहीं निकला, हम भी जा बजा उनके साथ साथ ही। कैसे जहाँ बजा आप उनके साथ थोड़ा सा बताएं तो सही। बस जा बजा ऐसे ही है कि वो भी एक रेस में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वो अब पहुंच गए हुए हैं, हम अभी तक पीछे ही थोड़ा? बिकॉज आप देखिए उनको पहुंचाने में गवर्नमेंट फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। हम लोगों की तो पॉलिटिकली चीज़ें ही अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही, तो हम क्या करें? हम तो अपने ओन के ऊपर जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी जो नौजवान नस्ल है वही लगी हुई है, तो बस मुल्क छोड़ के बाहर जाने में मसरूफ़ है सारे लोग, क्योंकि अब उनको फैसिलिटीज़ या यहाँ पे मिल ही नहीं रही। डॉलर जैसे जैसे ऊपर हो रहा है, रुपया वैसे वैसे नीचे हो रहा है, तो बस और ऑप्शन ही नहीं है। और फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए भी है? नहीं, हम लोग सिर्फ डील करते हैं फीमेल्स के लिए, बट वैसे लाहौर में बहुत सारे एस्थेटिक स्टेशंस हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स मेल्स को भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम रिप्रेजेंटिंग स्लिक फ्लो, सो बेसिकली इधर हम अपनी स्किल सेट्स और सर्विसेज को एग्जिबिट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने इसके बारे में बता दें, प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सो ये हमने 6 ईयर्स बैक हमने स्टार्ट किया था घर से ही। हमने अपवर्क पे ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया था, एंड देन वी ग्रू। हमने अपने ऑफिस बनाए, इस्लामाबाद ऑफिस बनाया, और अभी हम लाहौर ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? सही बताना है। आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो प्लेटफॉर्म्स बनाए और वो यंग जनरेशन को सपोर्ट करे, लेकिन अब वो हमारे तक पहुँचे या फिर नहीं पहुँचे, दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड कंसीडर। अवेयरनेस है ना, जब तक अवेयरनेस ही नहीं आएगी, एजुकेट ही नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसलिए सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आप पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो थोड़ा सा बताएं कि ऑफिसेज़ और फीस या इसके बारे में थोड़ा सा, किस किस जगह पे ऑफिसेज़ हैं लाहौर में? सो हमारा जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में, और अभी हम लाहौर ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं, और उसमें हम ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आईटी सब सर्विसेज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली यही है कि लड़कियों का यही है कि चलो घर से काम कर ले। सो दिस इज़ समथिंग वी कैन डू। हम घर में बैठ के काम कर सकते हैं, और इवन कि अगर किसी को काम चाहिए तो हम जॉब पे भी रखते हैं, इंटर्नशिप पे भी रखते हैं। लड़कियाँ हो लड़के हों जो चाहते हैं कि हम घर पर काम कर सकते हैं, तो येस वी डू दैट। और आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं slickflow.com पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? जी मैं अलग शुक्र, ठीक ठाक। मैम आपका नाम? मेरा नाम हिना। हिना। ब्रांड का बताएं सबसे पहले अपने। मोरपंख। क्या क्या इसमें जो है वो आप ब्रांड के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हम लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरी बेसिक नीश है वो एक तो हैंडमेड ज्वेलरी है। टोटल प्रोडक्ट हैंडमेड है? नहीं मैं बताती हूँ। अगर एक तो टेक्सटाइल ज्वेलरी जो कि हम वेस्ट से क्रिएट करते हैं, अच्छा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट ओवर फैब्रिक से, और उसके अलावा साड़ीज़ का रिवाइवल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो साड़ीज़ है ना उसमें हर तरह की कलेक्शन है। सिल्क है, कॉटन है, कह लें कि बनारसी है, काम वाली है, हर वैरायटी हमारे पास है। एक तरह से हम बेसिकली जो साड़ी है उसके रिवाइवल पे और जो टेक्सटाइल ज्वेलरी पे काम कर रहे हैं, उसको जो हमारा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बच जाता है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं और उससे यूज़फुल चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं और लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं। ये बताएं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? जी गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट कर रही है। लाइक बताएं कौन सी जगह पे कर रही है? वालेकुम सलाम। कैसा जा रहा है जी बिज़नेस, सबसे पहले तो बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें। अच्छा। हम स्पेशल ढंग की प्रोडक्ट लेके आए यहाँ पर। तारकशी वाले तारकशी का काम है, जिसमें तारकशी के ट्राउज़र्स हैं, तारकशी के दुपट्टे हैं जी, और तो ये ये टोटल हैंडमेड है। अच्छा। और इतना खूबसूरत, इतना नफीस काम आपको कहीं और नहीं नज़र आएगा। अच्छा मुझे ये जिसकी बताइए, वजह से- सारा मतलब रॉ मटेरियल भी सारा होगी ये पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करते हैं? देखिए हम पाकिस्तान से ही ख़रीदते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गुजरावाला से हम अपने स्पेशल दुपट्टे। जी जी क्या कह रही थी आप? मैं आपको बता रही थी कि जेंट्स सूट हैं अच्छा और बच्चों के सूट हैं, अच्छा। स्टिच्ड हैं वो। और सबसे बड़ी बात, इंडियन शिफॉन जो आप कह रही थी मेड इन, मतलब वो इंडिया का मतलब जो होता है जो कपड़ा वगैरह या उसमें जो यूज़ होता है वो? जी अच्छा, तो ये क्या पाकिस्तान में बनता नहीं या मतलब इंडिया से जो आता है क्या क्या? वो ज़्यादा ये कपड़ा ज़्यादा फ़ाइन है। अगर आप ज़्यादा देखिए ना, ये कपड़ा सॉफ्ट है, बिल्कुल फ़ाइन है। अच्छा अब ये क्वालिटी पसंद की जाती है, तो ये- कस्टमर ये- डिमांड होती है। अच्छा, तो ये बाहर भी इंपोर्ट वगैरह करती हैं आप? नहीं अभी नहीं, अभी हम बस ऑनलाइन हमारा है, इंस्टा बना हुआ है, हमारा फेसबुक अकाउंट इसी है। तरह जैसे आप कह रही हैं कि ये सॉफ्ट है, इसी तरह हम अपने दिल सॉफ्ट करके भी अपने नेबर कंट्री से ताल्लुकात भी अच्छे कर लें ताकि हम ट्रेड भी कर अच्छा, हमारे वैसे दुपट्टे जो ज़्यादा जाते हैं ना, ये ख़वातीन ख़रीदती हैं जो सऊदी अरब अच्छा, लेके जाती हैं, जाते हुए गिफ्टिंग उन्होंने करनी होती है वहाँ पर सऊदी अरब
बल्कि मुझे सऊदी अरब से ऑर्डर भी आया था चले कि हमें आप ये दुपट्टे बना के भेजें। चले बहुत शुक्रिया जी, काम करें और मुल्क का जो है ऐसे ही नाम रोशन करें, कंट्रीब्यूशन ताकि GDP में हमारे बहुत